हेलो दोस्तों, अब स्टार्ट करेंगे हम एग्रोनॉमी वाला पार्ट। एग्रोनॉमी का जो इम्पोर्टेंस पॉइंट है ना, आप देखेंगे कोई भी एग्ज़ाम में है, जो भी है वन लिनियर टाइप के क्वेश्चन सब इसमें से आते हैं। आप थोड़ा बहुत क्वेश्चन का जो लैंग्वेज होता है ना वो चेंज हो जाता है, बाकी अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और समझें तो इसी में से होता है और कहीं से नहीं होता है। मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस है, हालांकि मैं कोई सेलेक्टेड स्टूडेंट तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं जिस एग्ज़ाम में अपने अनुभव से बता रही हूँ कि यहीं से आता है। वो हम बस एग्ज़ाम में जाते हैं तो हमें क्या होता है ना कि याद नहीं रहता क्वेश्चन जो पूछा जाता है, उसका आंसर हमें एग्जैक्ट नहीं पता होता और ऑप्शन के चक्कर में हम पढ़ के क्या हो जाते हैं, कन्फ्यूज़ जाते हैं और नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। मेरे साथ तो यही होता है और शायद मैं इसीलिए ये सीरीज़ स्टार्ट भी कर रही हूँ कि मैं पढ़ूँगी भी और पढ़ाऊँगी भी। इसी बहाने में पढ़ लूँगी। मुझे कोई ऐसा लालच नहीं है कि बहुत व्यू आए, कोई देखे, कोई नहीं भी देखेगा ना तो मैं लगातार ऐसी वीडियो डालती रहूँगी और मैं पढ़ती पढ़ाती रहूँगी बस। अगर किसी को अच्छा लगे तो वो पढ़ेगा, नहीं अच्छा लगे तो कहीं और से पढ़ेगा, है कि नहीं। दैट्स गुड। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट को स्टार्ट करते हैं। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट में देखेंगे माइकोराइजा। माइकोराइजा इज़ सिम्बायोटिक एसोसिएशन। इसका मतलब ये कहने का मतलब ये है कि जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन मतलब कि हम कुछ ऐसा करें ना भाई, साथ साथ करें। मतलब फंगस के रूट में जो, या फिर फंगस या रूट्स ऑफ हायर प्लांट जितने भी है ना, उसके साथ जो माइकोराइजा होता है ना, मिल करना क्या करता है, विकास करता है, डेवलपमेंट करता है। यही क्या है, माइकोराइजा किस काम आता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में काम आता है। फिर ऐसे ही देखिए वैम क्या, वेस्कुलर माइकोराइजा इज यूज एज कैसे पीस सोबलाइजिंग फंग इन प्लांट फास्फोरस डेवलप करने में, ठीक है, या फास्फोरस फिक्सेशन कह दीजिए, सीधी भाषण करने के लिए कौन काम आता है, पैम काम आता है, ठीक है। सीरियल आर डिफिशिएंट इन विच एमिनो एसिड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। सीरियल लाइसिन क्या है, लाइसिन। इसके बाद आ जाइए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया तुम्हारा, एमिनो एसिड विच इज डिफिशिएंट लेग्यूम। तो कौन सा भाई एमिनो एसिड होती है जो लेग्यूम में जो होती है उसमें कम नहीं होती है, पाई जाती है, मेथोनिन, ठीक है। पावर टिलर ये मोस्ट सुटेबल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ। जो पावर टिलर होता है वो किसके लिए सुटेबल होता है कल्टिवेशन करने के लिए, तो वो होता है पैडी के लिए। अमीनो 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 एसिड की बात करें, अमीनो एसिड की बात करें, अमोनियम अमोनियम पॉलीफॉस्फेट कंटेन क्या है, 50% नाइट्रोजन, 62% PTO5, ठीक है। टेट्रोडोलियम टेस्ट किसके लिए होता है, टेट्रोडोलियम टेस्ट किया जाता है वेबिलिटी ऑफ सीड, मतलब जिंदा जो उसकी जीवता चेक करने के लिए टेस्ट किया जाता है, टेट्रोडोलियम टेस्ट, टीजे कहते हैं। इन अब देखते हैं, इनवेट नर्सरी ऑफ राइस लेवल ऑफ वाटर जी मेंटेन। जो मतलब नर्सरी होता है राइस का, उसमें कितना मतलब भाई पानी रखना चाहिए, तो 5 सेंटीमीटर पानी रखना चाहिए। फिर उसके बाद ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ पर्लिंग इज राइस, ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ पर्लिंग राइस इज 5 सेंटीमीटर, ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ पर्लिंग राइस इज 5 सेंटीमीटर। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑब्जर्व बाई ओजोन लेयर। फिर उसके बाद क्या आता है, आप इसके बाद फिर देख लीजिए, इसके बाद क्या है, फिर फर्स्ट इंडियन डायरेक्टर ऑफ IRI। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ चुका है। डॉक्टर V विश्वनाथन जो होता है फर्स्ट इंडियन डायरेक्टर ऑफ IARI। फिर द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन इन वीट इज CRI स्टेज। सबको पता है कितने दिन पे आता है, ये आता है 21 डेज, ठीक है। फिर इसके बाद आता है 21 डेज। फिर आगे पता है, झूमिंग इज प्रैक्टिस इन राइस कल्टिवेशन ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। बेस्ट basic object of sustainable agriculture to maintain ecological balance. The plant growing in the salt water are known as। भाई ये क्वेश्चन मैंने कहाँ, हाँ ये क्वेश्चन आया था आपका, उसमें क्या बोलते हैं कि CCI में, CCI में आया था, क्या आया था कि हाइलो प्लांट जो होते हैं कि द प्लांट ग्रोइंग इन साल्ट वाटर नोज हाइलो प्लांट। क्रॉप कैनोपी टेम्परेचर मेजर इंफ्रारेड थर्मोमीटर रिक्लेमेशन डिजीज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ कॉपर। जो रिक्लेमेशन डिजीज इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ कॉपर, ठीक है। हार्मोन रिलेटेड टू ड्रॉट टॉलरेंस ऑब्सेसिकेटेड। क्वेश्चन अब ध्यान से सुने कि दिया है कि हार्मोन रिलेटेड टू ड्रॉट टॉलरेंस कौन है भाई, ऑब्सेसिकेटेड। और भाई क्या दिया जाए कि जो हार्मोन डोरमेंसी ब्रेकर का GA3, और यही इसका क्या होता है ना, दोनों अपोजिट होते थे एक दूसरे के, एंटी समझ लीजिए। अगर पूछ जाए कि GA3 का एंटी क्या है तो एब्सेसिक एसिड बोल सकते हैं, ठीक है। ये कंट्रीब्यूशन ऑफ लिवस्टॉक इन एग्रीकल्चर इज 29%। हार्मोन यूज हर्बिसाइड। अब पूछते कि ऐसा कौन सा हार्मोन है भाई जो हर्बिसाइड के लिए यूज़ किया जाता है, 2,4-D या डाइकेम्बा। एलिमेंट अवेलेबल इन बोथ
एनायन कटायन फॉर्म, दोनों ही फॉर्म में कौन सा एलिमेंट है, तो वो है नाइट्रोजन। फिर इसका डोर्मेंसी ब्रेकिंग हार्मोन जिब्रेलिक एसिड आ गया। रिंग वर्म डिजीज कॉज्ड बाय फंगस। अभी ना पता है ये वाला क्वेश्चन होता है ना, सबको लगता है कि रिंग वर्म डिजीज है ना भाई वो किसके निमोटोड के द्वारा होता है। ये क्वेश्चन अक्सर अक्सर गलत होता है, लेकिन रिंग वर्म डिजीज कॉज बाय फंगस। मानसून इज मानसून टू कॉज रेनफॉल इन तमिलनाडु। नॉर्थ ईस्ट मानसून। स्टेट हार्डनिंग प्लांट कैन बी अचीव बाई ABA। स्टेट हार्डनिंग प्लांट कैन बी अचीव बाई ABA। अब इसके बाद आ गया मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट ऑफ बायरूट इन यूरिया इज 1.5%। फिर इसके बाद कार्बन कंटेंट इन ऑर्गेनिक मैटर 58%। बायो फर्टिलाइजर यूज इन वीट। मतलब ये क्वेश्चन ऐसे आएगा कि कौन सा बायो फर्टिलाइजर है जो यूज़ किया जाता है वीट में, तो एजोटोबैक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको मैं कहूँगी इसको एकदम इंपॉर्टेंट याद कर लें। बायो फर्टिलाइजर यूज इन वीट इज एजोटोबैक्टर। बायो फर्टिलाइजर यूज इन सोर्गन ग्रास है एजोस्पिरिलियम। फिर वर्टिकल मल्च इज यूज इन विच टाइप ऑफ सॉइल। कह देगा क्वेश्चन पूछेगा कि जो वर्टिकल मल्च होता है वो किस टाइप के सॉइल में यूज़ किया जाता है, तो वो यूज़ किया जाता है ब्लैक कॉटन सॉइल में। क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी वर गिवन बाय अर्नल्ड स्टाउट 1939। मतलब कि ये न्यूट्रिएंट का जो न्यूट्रिएंट के लिए ज़रूरत के लिए जो मतलब चाहिए होता है, प्लांट के लिए ज़रूरत के न्यूट्रिएंट जो चाहिए होता है, उसका जो क्लैरिफिकेशन किया है उन्होंने अर्नल्ड एंड स्टाउट किए हैं दो लोग 1939 में। तो ऑप्टिमल स्पेसी ऑफ वीट इज 22.5 में लाइन टू लाइन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नॉन ट्रेडिशनल एरिया ऑफ कल्टिवेटिंग वीट इज ईस्टर्न इंडिया भाई। फिर मेजर पी फर्टिलाइजर फास्फोरस फर्टिलाइजर कॉमनली यूज इन। अगर आपको फास्फोरस डालना है तो उसके लिए आप कौन सा फर्टिलाइजर यूज करते हैं भाई इंडिया में, तो हम यूज़ करते हैं DAP। स्टेट हैविंग मिनिमम BPL पॉपुलेशन। मतलब पूछ रहा है कि भाई कौन सा स्टेट है जिसके अंदर बिलो पॉवर्टी लेवल के जो पॉपुलेशन है सबसे कम है, वो है पंजाब। और सबसे अधिक किसमें भाई बिहार में है। बायो फर्टिलाइजर मोर सूटेड फॉर शुगर केन। कह रहा है कि भैया ऐसा कौन सा फर्टिलाइजर है जो मोर सूटेड है शुगर केन के लिए, तो एजोटोबैक्टर। अभी हम एजोटोबैक्टर किसके लिए पढ़े थे, एजोटोबैक्टर हम वीट के लिए पढ़े थे, ठीक है। तो मतलब एक फर्टिलाइजर दो क्रॉप के लिए अभी हम पढ़े हैं, एक वीट के लिए शुगर के लिए कौन है, एजोटोबैक्टर। डेप्थ ऑफ सोइंग ऑफ सोयाबीन सीड 3 सेंटीमीटर। फिर फर्स्ट वैरायटी रिकमेंडेड इन इंडिया इज T1 फर्स्ट। और कौन से 1964 से 65 हरित क्रांति के टाइम में ही भाई आई थी। इंडिया मस्टर्ड इज नोन एज ब्रासिका जुनेशिया। इंडियन मस्टर्ड का बॉटनिकल नेम क्या है भाई, ब्रासिका जुनेशिया। एक्सप्लोसिव फर्टिलाइजर भैया कौन सा ऐसा फर्टिलाइजर जो ब्लास्ट कर सकता है, तो वो है अमोनियम नाइट्रेट। मोस्ट प्रोमिनेंट सॉइल ग्रुप इन इंडिया। सबसे ज़्यादा मतलब कि इंडिया में अगर कोई सॉइल ग्रुप है तो वो है एलोवियल सॉइल। इन SSP सल्फर कंटेंट, जो SSP होता है सिंगल सुपर फॉस्फेट, उसमें जो सल्फर कंटेंट है वो कितना 12% है भाई। विच माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंट इन इंडियन सॉइल जेडन। मतलब कि अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि माइक्रो न्यूट्रिएंट पूछ रहा है भाई, माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन है, तो जेडन है। और ऐसे पूछ दे तो क्या पोटेशियम भी है। विच माइक्रो न्यूट्रिएंट मोस्टली डिफिशियंट इन इंडियन सॉइल। अब देखो कि ये भी एक एकदम यही वाला क्वेश्चन मुझे था कि अगर पूछ देना कि माइक्रो तो जेडन और मैक्रो पूछ दे तो नाइट्रोजन, ठीक है। फिर स्पाइक तो थैरो इज टाइप ऑफ इम्प्लीमेंट। ये क्वेश्चन बार बार आ जाता है, सेकेंडरी और प्राइमरी टीलेज पे आ जाता है इम्प्लीमेंट के बेस्ट पे। तो जो सेकेंडरी टीलेज के लिए है वो स्पाइक तो होते हैं। मोस्ट वाइडली यूज्ड मटेरियल फॉर करेक्टिंग सॉइल एसिडिटी लाइम। अगर सॉइल में एसिडिटी है तो वो क्या यूज़ करेंगे भाई, लाइम यूज़ करेंगे। दायरा कल्टीवेशन मेथड फॉलोइंग कुकुरबिड। CN रेशियो ऑफ। ये दायरा पैरा जो होता है ना उस एरिया में किया जाता है ना जो नदी का किनारा हो जाए, जैसे गंगा रेतीला वाला एरिया हुआ, यहाँ पे दायरा पैरा वाला कल्टीवेशन किया जाता है। CN रेशियो ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज 10:1। नेशनल सीड एक्ट वॉज पास इन 1966। नेशनल सीड कॉर्पोरेशन NSC इज 1963। बहुत मतलब कि 3 साल का गैप है। सीधे नेशनल सीड एक्ट पास हुआ था 1966 में और नेशनल सीड कॉर्पोरेशन SC हुई थी 1963 में। रूट प्रमोटिंग हार्मोन IBA है और फ्लावर एंड फ्रूट सेटिंग हार्मोन NN है। रूट प्रमोटिंग हार्मोन IBA और फ्लावर एंड
सेटिंग एर्मो यानी ब्रेंच ट्रेसिंग इज डन व्हेन स्लोप इज मोर देन 15% या 16 से 30% के बीच में। क्या क्या कहते हैं, ये क्या है, ये एग्रोनॉमिक मेजर वाला जो हम पढ़ते हैं ना उसमें है, ठीक है। ब्रेंच ट्रेसिंग डन इन स्लोप मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड बल्क डेंसिटी। Mass per unit volume is called bulk density. Disc plow used when the soil is tough. First man-made cereal is critical. Cheapest can contain fertilizer यूरिया, मतलब सबसे सस्ता नाइट्रोजन कंटेंट फर्टिलाइजर कौन है भाई, तो यूरिया। फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ यूरिया हाइड्रोलाइज अमोनियम, ठीक है। हाइड्रोलाइज करेंगे यूरिया का तो उसमें क्या फर्स्ट प्रोडक्ट निकलेगा, हमें अमोनियम निकलेगा, ठीक है। फिर इसके बाद नाबार्ड वाज सेटअप ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, तो सीधी बात है अमोनियम कार्बोनेट होता है। शिवरमन कमेटी, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म, जो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म के रूप में क्या है, एजिटोबैक्टर। और एजिटोबैक्टर बायो फर्टिलाइजर में क्या जाता है, शुगर केन और बीट, इसको ध्यान रखेंगे भाई। फिर इसके बाद क्या है, द फ्रूट ऑफ मस्टर्ड इज नोन इज सिलिकवा। जो फ्रूट होता है भाई वो क्या होता है कि ऐसे होता है, ऐसे, और हाँ तो इसको क्या बोलते हैं, इसको सिलिकवा बोलते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आगे सप्लीमेंट इरिगेशन इज नोन एज लाइफ सेविंग इरिगेशन। मतलब कि सप्लीमेंटल इरिगेशन मतलब कि ऐसा इरिगेशन भाई बहुत ज़रूरी हो गया। अब अगर इसको नहीं देंगे ना तो वो क्रॉप जो है ना कि मर जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं, सप्लीमेंटल इरिगेशन बोलते हैं। और वो किस लिए होता है, लाइफ सेविंग इरिगेशन भी बोलते हैं। मेजर एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट कम्युनिटी इन इंडिया इज एडिबल ऑयल 65। मेजर एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट कम्युनिटी इन इंडिया, तो ये भाई सबसे ज़्यादा मुख्य रूप से तो एडिबल ऑयल होता है 65%। ल्यूनिसरी इज अ वैरायटी ऑफ सुपर राइस ल्यूनिसरी इज अ वैरायटी ऑफ किसके, सुपर राइस के प्लांट विथ सेपरेट मेल एंड फीमेल फ्लावर ऑन सेम प्लांट आर नोन एज मोनोसियस। मतलब कि एक ही प्लांट है भैया, क्या है, एक प्लांट है, इस पर एक यहाँ एक फ्लावर खिला हुआ है ना भाई, यहाँ एक फ्लावर खिला हुआ है, ये मेल है, और यहाँ पे एक फ्लावर खिला हुआ है, फीमेल है, ठीक है। तो ये क्या होगा, मेल है, फिर तो ये मोनोसियस होगा, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी बोर्ड इंस्टीट्यूट इन न्यू दिल्ली। फिर बियोफोर्ट स्केल यूज मेजर विंड फोर्स स्पीड ऑन स्टैंडर्ड एटमोसफियर इक्वल टू 1013.25 MB. Dieback of soot occurred due to deficiency of copper. Occurrence of gray spot on leaves is due to deficiency of manganese. Most destructive disease of sugarcane. वाकई में मोस्ट डिस्ट्रक्टिव डिजीज होता है भाई रेड रॉट ऑफ सुगरकेन, इसको याद रखना है। फिर इसके बाद क्या है, पोटैटो आर born on stolen potato tuber, a modified form of stem sowing of sugarcane in each tench method is helpful to prevent lodging. फिर इसके बाद सीड पर्पज कैरेट इज ग्रोन इन बाइनियल। अगर हम सीड पर्पज के, ऐसे तो एनुअल है, लेकिन अगर हम सीड पर्पज के लिए कैरेट को या गोभी मूली को उगा रहे हैं तो वो फिर वो क्या हो जाएगी, बाइनियल हो जाती हैं। बोरॉन इज हार्मफुल टू प्लांट व्हेन कंसंट्रेशन इन मोर देन 3 ppm से अगर ज़्यादा बोरॉन दे रहे हैं तो प्लांट के लिए क्या हो जाएगा, हार्मफुल हो जाएगा। विच क्रॉप हैज़ मैक्सिमम प्रोडक्टिव अमॉन्ग द सीरियल, तो भाई सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव देखा जाए तो क्या है, मेज का है। फिर इसके बाद कैलोनिन इज अ टाइप एंटी ट्रांसपेरेंट, मतलब कि हम ज़्यादा ट्रांसपरेशन को रोकने के लिए जो तरह तरह के पदार्थ या हार्मोनियल चीज़ें जो भी यूज़ कर देते हैं वो क्या है, एंटी ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो वैसे ही एक कैलोनिन जो टाइप है रिफ्लेक्टिंग टाइप है, इसके पौधे के पत्तियों पर लगा देने से भी क्या होती है कि इनफ्रारेड जो भी आती है रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, ठीक है। फिर इसके बाद साइकोसिल ट्रिपल सी इज ए ग्रोथ रिटार्डेंट होता है। ये फैमिली ऑफ सीसम टेडिलियसी, फैमिली ऑफ ब्यूटिलियसी, एक्सोटिक फैमिली ऑफ क्रॉप इज ग्रामनी पोएसी, ओरिजिन ऑफ मेज इन मैक्सिको। फिर ओरिजिन ऑफ टबैको मैक्सिको, स्टेट हैविंग हाईएस्ट एरिया अंडर समर मेज इन बिहार। इंडिया जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर साइंस इज पब्लिश्ड बाय ICR, इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर साइंस पब्लिश्ड इज ICR। येलोइंग ऑफ टी लीव में बी ड्यू टू द डिफिशिएंसी ऑफ सल्फर। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि येलोइंग ऑफ टी लीव्स में बी ड्यू टू द डिफिशिएंसी ऑफ सल्फर। फिर द ग्रीन हाउस गैस रिलेटेड टू पैडी, तो सबको पता है मीथेन। द एडिबल पार्ट ऑफ स्वीट पोटैटो, आइपोमिया
बटाटा, एडिबल पार्ट ऑफ स्वीट पोटैटो यानी आइपोमिया बटाटा इज एडवेंटियस रूट। कार्बन डेटिंग टेक्निक यूज टू डिटरमाइन द एज ऑफ फॉसिल, जो भी हमारे अवशेष होते हैं ना भाई, उसके जो कि कितना पुराना ये अवशेष है उसका कार्बन डेटिंग का प्रयोग करते हैं। द इरिगेशन मेथड विच इज़ सुटेबल फॉर सेलाइन सॉइल इज फ्लडिंग मेथड, जो भी वो जो मतलब जो खेत है ना सेलाइन सॉइल प्रभावित खेत है उनका जो इरिगेशन करने के लिए बेस्ट मेथड क्या होता है, फ्लडिंग मेथड होता है। एलिमेंट कंट्रीब्यूट टू द डिजीज एंड ड्रॉट, पोटेशियम रेजिस्टेंस, एलिमेंट कंट्रीब्यूट टू डिजीज एंड ड्रॉट रेजिस्टेंस पोटेशियम। ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझसे खुद गलत हुआ था कि एलिमेंट टू डिजीज एंड ड्रॉट के लिए भाई तो पोटेशियम होता है। एलिमेंट इज इन्वॉल्व में एनर्जी ट्रांसफर एंड स्टोरेज करंट, तो फास्फोरस होता है। एट प्रेजेंट हाउ मेनी, और एक क्वेश्चन ये भी आता है ना कि जो प्लांट के रूट के ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट क्या है, तो भाई वो भी फास्फोरस ही होता है। ये क्वेश्चन मैं गलत कर चुकी हूँ, मुझे ज़िंदगी भर कभी नहीं भूलेगा। एट प्रेजेंट हाउ मेनी न्यूट्रिएंट आर टर्न एज इसेंशियल एलिमेंट फॉर प्लांट, 17 न्यूट्रिएंट है, सबको पता है। इस अकॉर्डिंग टू अर्नोन एंड स्टाउट हाउ मेनी न्यूट्रिएंट आर टर्न एज इसेंशियल एलिमेंट फॉर प्लांट, 60 न्यूट्रिएंट, और बाद में एक और बढ़ा दिया गया 17। एपिकल बड डोरमेंसी इज काज्ड बाय ड्यू टू ऑक्सीन हार्मोन, जो एपिकल बड की जो भाई सबको पता है कि जो ऊपर वाला जो हार्मोन है ना प्लांट का, भाई ये जो प्लांट की टिप पे जो पाया जाता है ये क्या होता है, ऑक्सीजन हार्मोन होता है। और यही क्या होता है, एपिकल डायमोन्स इज काज्ड बाय द ड्यू टू ऑक्सीजन हार्मोन। फिर हाईएस्ट कंजप्शन ऑफ के फर्टिलाइजर, मतलब कि अगर पूछ दिया जाना कि सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट कंजप्शन वाला स्टेट है वो कौन सा है भाई, तो वो है महाराष्ट्र। हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ सीरियल क्रॉप इज वॉल्यू बीट। सीड रेट ऑफ सोरगम इज 9 से 12 kg पर हेक्टेयर। डी सक्करिंग इज इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस ऑफ टबैको। और निपिंग किस में की जाती है भाई, ग्राम में। नेम द वीड विच इज वॉज फर्स्ट बायोलॉजिकल कंट्रोल, लैंटाना कैमरा, ठीक है। नेम वीड विच इज द फर्स्ट बायोलॉजिकल कंट्रोल में लैंटाना कैमरा। स्टेट वेयर शीट लॉ आर अडॉप्टेड, कर्नाटका में। सॉइल मॉइस्चर टेंशन डायरेक्टली मेजर बाय टेंशियोमीटर। इवेपो ट्रांसमिशन जो इवेपो ट्रांसमिशन मेजर बाय लेसीमीटर। फिर इसके बाद पार्सल फ्लेम यूज फॉर मेजर बाय वाटर फ्लो। वाटर फ्लो मतलब वही जब हम इरिगेशन होता है ना, कितने मतलब दिन भर में कितने सेंटीमीटर वर्षा हुई, जो रेनी डे बताता है, तो वही है पार्सल फ्लेम यूज फॉर इंस्ट्रूमेंट ऑफ वाटर फ्लो। फ्लड इरिगेशन मेथड इज सुटेबल फॉर द क्रॉप राइस एंड जूट। फर्टिलाइजर एप्लीकेशन थ्रू इरिगेशन इज नोन एज फर्टिगेशन, मतलब कि अगर फर्टिलाइजर के साथ पानी के साथ कोई हर्बिसाइड कोई भी इंसेक्टिसाइड डालकर हम पानी के साथ ही, जैसे ये ज़्यादा ना स्प्रिंकल में होता है या फिर ड्रिप इरिगेशन में होता है, यही फर्टिगेशन कहलाता है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कल्चर प्रैक्टिस इन राइस फील्ड इज पडलिंग। पडलिंग भाई बहुत ज़रूरी है, किस लिए, वीड के लिए। पोस्ट हार्वेस्ट लॉस इन सीरियल अकाउंट फॉर 10%। साल्टेशन इज ए प्रोसेस ऑफ विंड इरोजन। साल्टेशन भाई सीटी उसकी पूरी गायब हो जा रही है, वो क्या विंड इरोजन है। इरिगेशन सॉइल की एक लेयर ही पूरी गायब है, वो क्या, साल्टेशन, ठीक है। इरिगेशन स्पेसिस ऑफ लोमी सॉइल 70%। इरिगेशन स्पेसिस जो होती है लोम की, वो लोमी की, और ये बेस्ट सॉइल भी मानी जाती है कल्टीवेशन के लिए एनी क्रॉप्स। फिर शोइंग पैटर्न यूज इन ड्राई लैंड इज ए ब्रॉडकास्टिंग। The most efficient method of irrigation, drip irrigation, extensively grow pulse crop in India is chickpea। सबसे ज़्यादा भाई उगने वाली जो पल्स क्रॉप है वो क्या, चिकपी है। रिलेटिवली ह्यूमिडिटी मेजर्ड बाय साइकोक्रोमीटर। The crop growing for conservation of soil moisture is known as mulch crop. Example of erosion permitting crop is maize. Example of erosion resistant crop are cowpea, groundnut. The herbicide used as a pre-plant incorporation, मतलब कि पौधे से बोने से पहले जो herbicide यूज़ की जाती है भाई, फ्लोरोक्लोरीन। एग्जाम्पल ऑफ C3 वीड इज बथुआ, लैम्प स्क्वाटर कहते हैं। बहुत लोगों को नहीं पता है कि बथुआ को और क्या कहते हैं, तो लैम्प स्क्वाटर कहते हैं। द botanical name of 2 root barley is Hordeum distichon. The name of 6 root barley is Hordeum bulgari. In which crop first AICRP was started? maize 1957। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता ही रहता है। What is the optimum plant population for BT cotton?
10,000 प्लांट पर हेक्टेयर। ड्रॉपसी डिजीज इन ह्यूमन बीइंग कॉज्ड बाय वीड एडेमन मैक्सिकाना। सत्यानाशी, जो क्या होता है ना कि सत्यानाशी के जो बीज होते हैं ना बिल्कुल मस्टर्ड के बीज के जैसे होते हैं, ठीक है। अगर वो चला जाता है उसके मस्टर्ड में ना, तो फिर वो इंसान को खा लेना, तो उसको क्या होता है, ड्रॉपसी डिजीज आते हैं। क्रॉप इज सुटेबल फॉर सॉइल हैविंग pH 4 से 6, तो उसके लिए कौन सा सुटेबल क्रॉप होंगी, राइस, टी एंड पोटैटो। रेड हीमोग्लोबिन रूट नोड्यूल रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ O2। जो रेड हीमोग्लोबिन होती है रूट नोडल्स में, वो किसके रिस्पॉन्सिबल होती है, ट्रांसफ़र करती है O2 को। एनुअल रेनफॉल इन राजस्थान इज अबाउट 500 से 575 mm। एमिनोफिलिक प्लांट जो कौन है, एमिनोफिलिक प्लांट है शुगर केन एंड राइस। क्यों एमिनोफिलिक कहा जाता है, क्योंकि भाई ये अमोनिया बेस्ड फर्टिलाइजर यूज लेते हैं। कंट्री हैविंग 100% ऑफ द क्रॉप एरिया अंडर इरीगेशन इजिप्ट। कंट्री हैविंग हाईएस्ट इरीगेशन एफिशिएंसी इजराइल। कंट्री हैविंग हाईएस्ट इरीगेशन एरिया इंडिया। ऑप्टिकल वेवलेंथ इन रिमोट सेंसिंग रेंज इज 0.2 to 15 माइक्रोमीटर है ना। इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री टू डेवलप एंड यूज ऑफ हाइब्रिड बाजरा एंड द फर्स्ट वैरायटी वाज HB फर्स्ट। भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो भी फर्स्ट वाले पूछे जाए तो उसको तो हमें याद करना ही चाहिए। HB जो है, द इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री टू डेवलप एंड टॉप हाइब्रिड इन बाजरा एंड द फर्स्ट वैरायटी वाज HB ऑन फर्स्ट। फिर इसके बाद इन इंडिया यूज इज हैविंग मैक्सिमम एरिया अंडर इरीगेशन वीट। मोस्ट एक्सपेंसिव ग्रो फ्रूट क्रॉप इन द वर्ल्ड इज मैंगो। फिर क्या है, पूसा गांठ इज द वैरायटी ऑफ बरसीम नेपियर ग्रास एंड पपाई। ये जो क्वेश्चन है भाई, पूसा गांठ बहुत बार कंफ्यूजन कर जाता है, क्योंकि ये एक नहीं दो तीन वैरायटी है, किसके, 3 के। बरसीम में भी पूसा गांठ है, नेपियर ग्रास का भी पूसा गांठ है, और पपाया का भी पूसा गांठ है। द टाइप ऑफ सॉइल वाटर विच इज मोस्ट यूजफुल फॉर प्लांट इज कैपिलरी वाटर। फिर इसके बाद आ गया एट इक्वेटर डे एंड नाइट आर ऑलवेज इक्वल होते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑलवेज डिक्रीज विथ एल्टीट्यूड। हॉरिजॉन्टल हीट ट्रांसफॉर्म वार्मर एरिया टू कूलर एरिया। द इफेक्ट इज नोन एज क्लॉथ लीन इफेक्ट इन विच इफेक्ट वर्टिकल हीट ट्रांसफर फ्रॉम वार्मर टू कूलर क्रॉप एरिया इज ऑफिसी। मतलब कि हॉरिजॉन्टल हीट जो ट्रांसफ़र होगी, मतलब गर्म से ठंडा की तरफ जाएगा, तो उससे बोलेंगे क्लो, यानी कूल से कूल लीन इफेक्ट। और जो वर्टिकल हीट ट्रांसफर फ्रॉम वार्मर टू कूलर क्रॉप, तो उसको क्या बोलेंगे, ओसिस इफेक्ट। फिर क्या है, द एंजाइम ऑफ नाइट्रोजन रिडक्शन इज नाइट्रोजीनस। द एलिमेंट ऑफ नाइट्रेट रिडक्शन इज द मोलिब्डेनम। मोस्ट ऑफ द फील्ड क्रॉप रिक्वायर्ड द pH रेंज फॉर ऑप्टिमम ग्रोथ इज 6.5 से 7। बहुत सारे क्रॉपों के लिए यही सबसे बेस्ट pH रेंज होती है सॉइल की। Hence, cultivating mostly crop are acidic in nature. Depth of water required by a crop is known as delta। जो मतलब कि क्रॉप को ग्रो करने के लिए जो वाटर का जैसे होता है ना कि 5 सेंटीमीटर राइस में होना चाहिए नर्सरी के लिए, वो क्या उसका डेल्टा है, ठीक है। एरिया इरीगेटेड बाई 1 कॉस्ट डिस्चार्ज ऑफ वाटर इज कॉल्ड ड्यूटी। पीरियड इन अ डे फॉर विच इरीगेशन इज सप्लाइड टू क्रॉप इज बेस पीरियड। मतलब कि जो उस पीरियड में उसको क्रॉप को चाहिए ही चाहिए होता है, मतलब इरिगेशन अगर उस पीरियड में नहीं दिए तो अगर दूसरे में दिए तो उसको क्या हो जाएगी, वाटर स्कैर्सिटी हो जाएगी। वही क्या होता है, बेस पीरियड होता है। रेंसिटी इन फ्लावर इज यूज टू ऑक्सीडेशन। वेराइटी ऑफ ब्लैक ग्राम इज T9 पंथ जून 19। फेमस वेराइटी ऑफ मूथ बीन इज RMO 40 RMO 40 257। इलाइट वेराइटी ऑफ मूंग बीनर पूसा बैसाखी एंड SML 668। 0.1% of solution 500 liter of water is 500 ml. Bioclimatic law was proposed by Hopkins. Chemical saffrons are also known as herbicide antidote. It is used first in maize. Crop which has highest potassium uptake potato। सबसे ज़्यादा भाई पोटेशियम लेने वाला कौन सा प्लांट है, तो वो है पोटैटो। द लो प्रेशर एरिया इन द इक्वेटर इज कॉल्ड डोल्ड्रम्स या ITCZ। ट्राई एकोनोटोनॉल इज अ ग्रोथ स्टिमुलेट ओबटेन फॉर किससे लिया गया था, लिप्स ऑफ लूसन से लिखाया गया ट्राई एक्टोनोनॉल। ठीक है, अब इस चीज़ को यहीं ख़त्म करते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक लाएंगे हम जल्दी ही। थैंक यू। अगर आप सबको बहुत अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर। थैंक यू, बाय बाय।